वेदनानुपස්සना का अभ्यास करते हैं। ऐसे चर्चा की कल भी, जब आंख बंद करके फॉर्मल सिटिंग कर रहे हैं तो काया पे होने वाली वेदना बड़ी सुलभ है आलम्बन के रूप में। काय संस्पर्श या वेदना, निरंतर काया पे स्पर्श होता ही रहता है, बाहर से भी भीतर से भी। बाहर से हवा पंखे की चल रही है, कपड़ा टच कर रहा है, और भीतर से जो अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, वायु चलती रहती है, तरल पदार्थ चलते रहते हैं, उनके कारण स्पर्श होता रहता है। शांत बैठ के अवेयरनेस में जो भी सेंसेशन आती है, उस सेंसेशन की फीलिंग कैसे है। सेंसेशन की डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये टिंगलिंग है कि वाइब्रेशन है कि प्रेशर है कि इचिंग है। वो शरीर के ऊपर होने वाली क्रिया है वेदनानुपස්සना में। उसके ऊपर हमारी फीलिंग कैसा लग रहा है, प्रिय लग रहा है कि अप्रिय लग रहा है कि न प्रिय है न अप्रिय है, या भगवान की वाणी जैसे कहते हैं सुखद वेदना है, दुखद वेदना है, या असुखद अदुखद वेदना है। उस समय उसका अनुभव करके बगैर किसी प्रतिक्रिया के हम वो जानते हैं, ना उसको अच्छा मानते हैं किसी प्रिय को, ना प्रिय को बुरा मानते हैं। जैसे भगवान का शुरू में आदेश था, आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अविज्ञानो मनस। तो सतीवान बने, संपज्ञानी बने, और आतापि बने। आतापि अर्थात पूर्ण निष्ठा से तपस्या करें। तपस्या इस सेंस में कि जो हो रहा है, जो सत्य है, उसको जान रहे हैं। तो विनय लोके अविज्ञा नो मनस, कोई अविज्ञा नहीं, कोई दौर्मनस्य नहीं। प्रिय अगर अनुभव होता है तो उसको रोके रखने का प्रयास नहीं, अप्रिय अनुभव होता है तो उसको धकेलने का प्रयास नहीं, उसको बुरा नहीं मानते। और क्योंकि हम कोई स्ट्रक्चर्ड स्कैनिंग नहीं कर रहे, तो हम नेचुरली जो अवेयरनेस में आता है उसको जान रहे हैं। तो अहम मैं का भाव तो कम ही होता है। हालांकि कभी भी जानने में रह सकता है मैं जान रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारा उद्देश्य है उस तरफ पहुंचना जहाँ पे पहुंच के यावदेव ज्ञानमत्ताय पठिसतिमत्ताय, केवल ज्ञान केवल सती। और उसका माध्यम भगवान ने बताया, कि वेदना जो है उसका उत्पाद और व्यय जान लेंगे। निरंतर उत्पाद निरंतर व्यय, तो अनित्य बोध पुष्ट करेंगे। जैसे जैसे अनित्य बोध पुष्ट होगा, स्पष्ट होने लगेगा कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं कर रहा हूँ जानने का, स्वतः हो रहा है। तो अनात्म बोध की तरफ बढ़ते हैं, तब जाके ऐसी परिस्थिति आ सकती है यावदेव ज्ञानमत्ताय पठिसतिमत्ताय। तो थोड़ी देर
इस प्रकार ध्यान करते हैं। वेदना को जानते जानते मन भटक जाए तो उसको बुरा नहीं मानेंगे, उसको देख लेंगे। भगवान का आदेश कि नहीं लोके अविद्या दो मनस्य, मन को रिलैक्स करेंगे जानते हुए, फिर अपने आप मन उस काम में लग जाएगा, उस आलम्बन में लग जाएगा। कोई हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं सामान्यतः पड़ती। और मन के भटकने को सीखते भी हैं कि सब चीजें अपने आप हो रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरा इतना भी कंट्रोल नहीं कि मैं मन को कहूँ कि जो करना है यही कर पाए और कहीं मत जा। तो जो अहम का भाव रहता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरा मन है, मेरी बात तो माननी चाहिए, उस विचार का खोखलापन समझ में आने लगता है। आत्मबोध
थोड़ा थोड़ा अनात्म की बात समझ में आने लगती है। अभी तक जो इंस्ट्रक्शंस थी, सुखद वा वेदनं वेदेमानो सुखद वेदनं वेदयामीति पजानाति, खम वा वेदनं वेदेमानो खम वेदनं वेदयामीति पजानाति, सुखं वा वेदनं वेदेमानो अदुःखं असुखं वा वेदनं वेदेमानो अदुःखं असुखं वेदयामीति पजानाति। जिस प्रकार की वेदना हो रही है वैसे जानता है, बस यही पे जानने पे गाड़ी रुक जाती है, आगे उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं। वेदना को प्रतिक्रिया से तृष्णा उत्पन्न होती है तो उसको वहीं पे रोक दिया, वेदना पे रुक गए। और अगर अनजान में प्रतिक्रिया हो गई, कोई दर्द महसूस हुआ और बुरा लगने लगा, मन में गुस्सा आया, कब खत्म होगा, उसको भी जान लिया। गुस्से के ऊपर फिर गुस्सा नहीं करेंगे, मन के भटकने में गुस्सा नहीं करेंगे। ओपन अवेयरनेस काम करते हैं तो जब कोई नया सेंसरी इनपुट आता है, जैसे अभी चिड़िया चहकने की आवाज आ रही है, तो उसको भी जानते हैं सुखद वेदना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। चिड़िया शांत हो गई, फिर अपने डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट पे आ गए, शरीर के ऊपर आ गए। साउंड को महत्व देने का लाभ भी होता है कि जब घर पे साधना कर रहे हो और शोर हो रहा हो या वातावरण में कोलाहल हो तो हमको डिस्टर्ब नहीं करता, उसको हम ध्यान का आलम्बन बना के जानते हैं। सुखद वेदना हो रही है या दुखद वेदना हो रही है या सुखद दुखद वेदना हो रही है, तुम्हारा ध्यान वेदनानुपश्यना निरंतर चलता है बगैर किसी बाधा के। आता भी संभजानो सती हम चरितार्थ कर पाते हैं। अब आगे का जो सेक्शन था जहाँ कलम ने रोक दिया था उसको पढ़ते हैं। साम मिश्र निरामिष वेदना का।
खोली तो लाइट बहुत तेज थी तो अच्छा नहीं लगा, तो जान लिया चक्षु संस्पर्श वेदना, दुखद वेदना, वहीं पे रोक दिया तो तृष्णा में नहीं बदली, रोष में, नाराजगी में, द्वेष में नहीं बदली। तो पूरा पढ़ देता हूँ फिर से। कथंचपन भिक्खवे भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। भिक्षु, कोई भिक्षु कैसे वेदना का जानता है? यदि भिक्खवे भिक्खु सुखं वा वेदनं वेदयमानो सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति, दुःखं वा वेदनं वेदयमानो अदुःखं वेदनं वेदयामीति पजानाति, अदुःखम असुखम वा वेदनं वेदयमानो अदुःखम असुखम वेदयामीति पजानाति। अभी तक हम ये करते आ रहे हैं। आगे भगवान का आदेश है, सामिसं वा सुखम वेदनं वेदयमानो सामिसं सुखम वेदनं वेदयामीति पजानाति, निरामिसं वा सुखम वेदनं वेदयमानो निरामिसं सुखम वेदनं वेदयामीति पजानाति। तो दो प्रकार का उनको डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। सुखद वेदना में दो प्रकार की कहते हैं, क्या वो शामिश हो सकती है या निरामिष हो सकती है, वो आगे देखते हैं, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इतना ही कहा जा रहा है कि जब शामिश सुखद वेदना होती है तो वो जानता है कि ये शामिश सुखद वेदना है, और जब निरामिष सुखद वेदना हो रही है तो जानता है कि निरामिष सुखद वेदना है। फिर आगे, सामिसं वा दुःखं वेदनं वेदयमानो सामिसं दुःखं वेदनं वेदयामीति पजानाति, निरामिषं वा दुःखं वेदनं वेदयमानो निरामिषं दुःखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। तो इसी तरह जैसे सुखद वेदना का डिस्टिंक्शन दो तरह में किया, वैसे ही दुखद वेदना का, ये सामिष दुखद वेदना है, ये निरामिष दुखद वेदना है। और फिर दुखद असुखद वेदना का भी ऐसे किया डिस्टिंक्शन, सामिसं वा अदुःखम असुखम वेदनं वेदयमानो सामिसं अदुःखम असुखम वेदनं वेदयमानो पजानाति, निरामिषं वा अदुःखम असुखम वेदनं वेदयमानो निरामिषं अदुःखम असुखम वेदनं वेदयामीति पजानाति। फिर आगे तो सेम जो स्टैंडर्ड हमारा रिफ्रेन है, इति अज्जतं वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति बहिन्दा वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति अज्जत बहिन्दा वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति वै धम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति समुदय वै धम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति। अतिवेदनाति वापनस्य सति पच्चुपट्टिता होती यावदेव ज्ञानमत्ताय पठिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयते एवं भिक्खो भिक्खवे भिक्खो वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। तो ये सामिष और निरामिष वेदना क्या हुई, इसके अलग अलग व्याख्या कई लोग करते हैं। मुझे जो सटीक लगती है वो यही कि सामिष का अर्थ होता है, जैसे हम सामान्य हिंदी भाषा में कहते हैं सामिष भोजन, नॉन वेजिटेरियन, मतलब फ्लैश, और निरामिष जिसमें फ्लैश ना हो। तो उसको बेसिकली उसको देखें तो जो फ्लैश से हमारे शरीर से उत्पन्न होती है, उसके आधार पर उत्पन्न होती है वेदना, उसको सामिष कह सकते हैं। और जो शरीर के आधार पे नहीं, मन पे आधार पे या और किसी विचार के आधार पे वेदना उत्पन्न होती है, थॉट के आधार पे, तो निरामिष वेदना हुई। तो सामिष वेदना तो वैसे ही सुखद, और वेदना शरीर के, हमने कुछ देख लिया प्रिय नहीं लगा तो दुखद वेदना हुई, और अच्छा फूल देख लिया तो सुखद वेदना हुई, शरीर पे
हल्की हल्की टिंगलिंग हो रही है या बस प्लेजेंट फीलिंग हो रही है तो सुखद सामिश वेदना है, और पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है तो सामिश दुखद वेदना है। और इसी प्रकार से शरीर में न्यूट्रल फील सेंसेशन हो रही है, उनके प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, तो वो सामिश अदुखद असुखद वेदना हुई। तो इस प्रकार से सामिश को स्पष्ट में समझ में आता है। निरामिष का मतलब जो मन के आधार पर होती है, जैसे ध्यान करते हैं, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, तो पहले 2-3 ध्यानों में तो बहुत सुखद अनुभूति होती है, मन प्रीति से भरा हुआ है, प्रशब्दि से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, तो वो सुखद निरामिष वेदना का अनुभव हुआ। और जब चौथा ध्यान आता है प्योर इक्वेनिमिटी, तो अदुखद असुखद निरामिष वेदना हुई। तो ये जो ध्यान के आधार पे मन में कोई अच्छा विचार आया, उसके कारण भी वेदना निरामिष वेदना हो सकती है। जैसे आज सुबह हमें मालूम है कि अभी हमारे प्रिय हरपन जो है उनका ऑर्डिनेशन चल रहा है, शायद अब समाप्त होने वाला होगा वो कार्यक्रम। तो बहुत प्रसन्नता हुई, बड़ा सुख महसूस हुआ, मुदिता जागती है, तो सुखद निरामिष वेदना, उसके प्रति भी जानकारी हो, प्रतिक्रिया ना हो, कहीं तृष्णा ना बन जाए, मुझे भी भिक्षु बनना चाहिए, मुझे अभी भिक्षु बनना चाहिए, तो तृष्णा जागने शुरू ना हो जाए, समझ जाए उसको वहीं पे। बहुत अच्छा लगता है, मन में मुदिता जागती है, प्रसन्नता जागती है। क्योंकि अगर उसको सजग क्षमता से उसके प्रति प्रतिक्रिया ना हुई तो तुरंत वो निरामिष दुखद वेदना में बदल सकती है। कोई यंग आदमी है, वो यंग लड़की है, वो देखे मुझे भी वेदना करना चाहिए था, मैं इतने वर्षों से सोच रही हूँ, देखो मैंने को अभी तक भिक्षुणी नहीं बनी, मैंने कोशिश भी नहीं की, तो दुखद निरामिष वेदना शुरू हो गई। इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से निरामिष वेदना होती है। जब हम दान करते हैं, मुझे याद जब हम पिंडपात में दान दे रहे थे, मुरली है हमारा अन्य संघ को, तो मन कितना प्रसन्नता से भरता है, तो निरामिष सुखद वेदना हुई। तो इस प्रकार से निरामिष वेदना का भी अनुभव होता है और सामिष वेदना का भी अनुभव होता है। उसकी जानकारी भगवान हमसे कह रहे हैं करनी चाहिए, ताकि हम डिस्टिंक्शन कर सके। जो सुख है वो सामिष से निरामिष की तरफ बढ़े। जैसे हमने काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस जब समझा था क्लास में, तो उसमें था जो सेंसरी प्लेजर्स हैं वो सामिष सुख वेदना देते हैं, और जो वर्ल्डली हैप्पीनेस जिसे हमें फिर कहा था अदर वर्ल्डली हैप्पीनेस, जो ध्यान के आधार पे आती है, उनको निरामिष सुखद वेदना कहा जा सकता है। और उससे भी अदर एक हमने कहा था जो ग्रेटर अनवर्ल्डली हैप्पीनेस की संखार गतम चित्तम, तो सुप्रीम प्लेजेंट फीलिंग, परम सुख का जो भाव कहा जाता है, वो वैसे ही वेदना कही जाएगी। साधना में मेरी प्रगति नहीं हो रही, मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, निरामिष दुखद वेदना, उसको उतना जान लेंगे तो फिर आगे वो कहानी आगे नहीं बढ़ पाती, कहानी वही रुक जाती है। वेदना को समझ लिया उस तरह से। इस प्रकार से इस बात का बहुत महत्व है कि हम वेदना को जाने, क्योंकि नहीं जानेंगे तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया होने लगेगी और फिर तृष्णा और दुख अपने आप आने लगेगा। जैसे हम ब्रह्म विहार का अनुभव करते हैं, कि अभ्यास करते हैं मैत्री का, करुणा का, मुदिता का, तो सुखद वेदना जागती है, प्रसन्नता जागती है कि हमने अच्छा काम किया, और सुखद निरामिष वेदना हुई।
उपेक्षा भावना का करते हैं तो असुख दुख निरामिष वेदना, मन एक समता में न सुख है न दुख है, तो ब्रह्म विहार के अनुभव से भी निरामिष वेदनाएं होती। तो इस प्रकार हम ठीक से समझ सकते हैं कि सामिष वेदना क्या होगा, निरामिष वेदना क्या होगा। क्योंकि मन के कारण जो वेदनाएं होती हैं वो सूक्ष्म है, हमारी पकड़ में नहीं आती, और पकड़ में नहीं आती तो फिर उसके प्रति प्रतिक्रिया हो जाती है। तो थोड़ी देर हम इसका अभ्यास करते हैं।